चलो यार लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मेरे को टेस्ट के नोट्स बताओ जल्दी। सर 10th क्वेश्चन। रिलेटिवली प्राइम में मतलब आंसर सॉरी, रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम द जो मतलब है वो ये है कि चाहे इंडिविजुअल नंबर्स, दो नंबर का कंपैरिजन में हम रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है कि चाहे दोनों नंबर प्राइम ना हो लेकिन आपस में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 6 and 7, तो ये प्राइम नंबर नहीं है बट स्टिल बोथ आर को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम, ठीक। क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जो फर्स्ट डाउट है 10th में क्या बोल रहा है वो। अरे, इफ रियल पार्ट ऑफ z minus 8 iota divided by z plus 6 that is equal to 0, तो चारों ऑप्शन चेक करो, x एंड y के अंदर है, राइट। तो उसने क्या किया, z को x प्लस आइटा y लिया एंड z को इधर पुट किया तो क्या बन गया, x प्लस आइटा y माइनस 8 आइटा डिवाइडेड बाय x प्लस आइटा y प्लस 6, राइट। एंड इसका जो फाइनल रियल पार्ट आएगा दैट शुड बी 0। उसको 0 करके जो x एंड y में इक्वेशन आएगी वो हमारा आंसर है, बात खत्म। ठीक है, अब ये करने का तरीका क्या है। तो देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट ढूंढने का तरीका क्या होता है कि उसका डिनोमिनेटर के अंदर से आइटा हटाना होता है, तब जाके वो a प्लस आइटा बी वाली फॉर्म में आता है। तो इसको a प्लस आइटा बी वाली फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, सिंप्लीफाई, राइट। तो ये बन गया, देखो x प्लस, दोनों से आइटा कॉमन, y माइनस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 6 प्लस आइटा y, ये क्लियर है, इनटू x प्लस 6 माइनस आइटा y डिवाइडेड बाय x प्लस 6 माइनस आइटा y, ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये क्या बन गया, डिनोमिनेटर का यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या आ गया, x प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस आइटा y का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, साथ में y स्क्वायर। अब ऊपर अपने को सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, हम इमेजिनरी पार्ट फालतू का नहीं निकालेंगे, राइट। हम सिर्फ रियल पार्ट के ऊपर काम करेंगे। तो रियल पार्ट क्या आएगा, जब इधर का रियल इधर के रियल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स प्लस 6 एंड इधर का इमेजिनरी इधर के इमेजिनरी के साथ, तो देखो आइटा इंटू माइनस आइटा प्लस 1, ठीक है, माइनस आइटा स्क्वायर बन गया, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, देन y इंटू वाई माइनस 8, तो दैट इज y इंटू वाई माइनस 8। तो ये बन गया रियल पार्ट, प्लस ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट कुछ तो आएगा, लेकिन अपने को तो रियल पार्ट को क्या करना है, 0। तो मेरा बन गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y डिवाइडेड बाय ये सारा का सारा डिनोमिनेटर में जो भी है दैट इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y दैट इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, ये आंसर था हमारा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर अगर z मेरा x प्लस आइटा y है, राइट, तो वो x एंड y क्या रिलेशन फॉलो करेगा, अगर इसका रियल पार्ट क्या हो जाए 0, तो वो ये रिलेशन फॉलो करेगा। आई होप क्लियर हुआ। क्योंकि उसने ये बच्चे इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा, वी नो दैट एक रियल पार्ट आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, रियल पार्ट इक्वल टू 0, इमेजिनरी के ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं है, तो हमने रियल पार्ट उठाया ना, इमेजिनरी क्या आ रहा है उसका आगे क्या लगना है, वी डोंट केयर, उसका कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन सिर्फ रियल पार्ट की है। तो रियल पार्ट हमने निकाला, उसको इक्वल टू 0 कर दिया, वी आर डन, बात खत्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। यस राइट। सर। और बोलो, और बोलो। 13th के अलावा 16, पहले 13 देखो। देखो 13 क्वेश्चन इजी है, में क्या बोल रहा है वो कि 2z1 बाय 3z2 इज प्योरली इमेजिनरी, यानी कि आइटा के टाइप का होगा, हाँ या ना, प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट 0। अब इमेजिनरी पार्ट कुछ भी हो सकता है, तो आइटा नहीं लूंगा, आइटा के कुछ भी हो सकता है, राइट। अब देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, z1 माइनस z2 बाय z1 प्लस z2 का मॉड। अब ध्यान से देखो, जो चीज निकालनी है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी अपना z2 से मल्टीप्लाई, अपना ऊपर भी डिवाइड कर दिया नीचे भी, तो ये क्या बन गया
z1 by z2 minus z2 by z2 total divided by z1 by z2 plus z2 by z2 का मॉड, ऊपर नीचे मॉड अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब ये तो कट के 1 आ गया, ये कट के 1, तो मेरे को z1 by z2 अगर मिल जाए मेरा काम हो जाए, राइट। तो यहां से देखो 2 नीचे 3 ऊपर, तो z1 by z2 क्या आया 3 आइटा k by 2, तो ये इधर पुट कर दिया, इधर भी इधर भी, तो क्या बन गया 3 आइटा k by 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 आइटा k by 2 प्लस 1 का मॉड। एलसीएम लिया, ये 2 इधर, ये 2 इधर, और ये 2 और ये 2 कटा, तो मेरा क्या बन गया 3 आइटा k माइनस 2 का मॉड डिवाइडेड बाय 3 आइटा k प्लस 2 का मॉड। अब देखो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट, तो रियल पार्ट क्या है इसका 3k, रियल पार्ट क्या होता है जो आइटा के साथ नहीं, दूसरा वाला, तो आइटा के साथ तो लगा हुआ है 3k, वो तो इमेजिनरी पार्ट हुआ, तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पे -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस, अब बोलो इमेजिनरी पार्ट क्या है 3k, तो 3k का स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट 2, तो 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 3k, तो 3k का स्क्वायर अंडर द रूट। नाउ लेट सी ये दोनों बराबर है या नहीं, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, तो -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बराबर, बाकी सब कुछ सेम, तो कट के क्या आ गया, तो इसका आंसर मान। क्लियर हुआ, तेरे को दिखाई दे रहा है, थोड़ा इधर हो जा, तू बीच में आ, बेंच नहीं तू, और बोलो 16th, ओके 16 देखो, देखो इट इज 13 माइनस 5 आइटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 आइटा। ठीक है, आर्गुमेंट इसका, यार आर्गुमेंट निकालने के लिए इसकी प्लॉटिंग करनी आनी चाहिए पहले, और प्लॉटिंग के लिए इसको a प्लस आइटा भी आना चाहिए, राइट। तो डिनोमिनेटर से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आइटा वाइटा हटाना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर से आइटा हटाने के लिए इसको हमने किया 4 प्लस 9 आइटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 आइटा, दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना जरा, नीचे बन गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 आइटा का स्क्वायर यानी कि 81 आइटा का स्क्वायर, तो प्लस हो गया, ऊपर 13 इंटू 4 52, 13 इंटू 9 117 आइटा, दिस इंटू दिस माइनस 20 आइटा, एंड दिस इंटू दिस, तो -5 आइटा इंटू 9 आइटा, तो यहां पे देखो 5 9 दा 45, बाकी बचा माइनस आइटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो बचा दैट्स इट 45, तो ये आ गया प्लस 45। नाउ 52 प्लस 45 117 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 97, अलग अलग कर दिया, तो दैट इज 1 प्लस, तो एक्चुअल क्वेश्चन जो था इट इज नथिंग बट 1 प्लस आइटा, इसका आर्गुमेंट निकालना था। आर्गुमेंट क्या होता है, एंगल जो ये बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो इसको प्लॉट किया, तो इसको प्लॉट करके क्या आ गया, ये 1 ये 1, तो 1 प्लस आइटा, ये ज्वाइन किया, तो देखो ये 1 ये थीटा, tan थीटा क्या जाएगा 1/1, थीटा इज 5/4, तो दिस इज आर्गुमेंट, बात खत्म। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड, और बोलो 18th किसमें 8, अरे लेट्स सी पहली बात, 18th क्वेश्चन के अंदर जो सेट यूज हो रहा है दैट इज 1, 2, 3, अब इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने जाएंगे 2 की पावर 3, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, लेकिन उसने क्या बोला सबसेट्स निकालना, प्रॉपर सबसेट निकालना। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जो इसमें से खुद को निकाल देना, तो वो 8 में ये खुद भी आता है, तो 8 -1 7 इज आंसर। अजीज क्या बोल रहे हो, सर आई बोल रहे हैं पूरे बिल्कुल बिल्कुल, तो खुद को छोड़ के बाकी जो सबसेट्स बनते हैं वो होते हैं प्रॉपर सबसेट्स, राइट। तो 2 की पावर 3 आर द सारे के सारे सबसेट्स, उसमें से एक खुद को हटाना, वो हटाया, अब जो बचा वो प्रॉपर सबसेट। इन जनरल क्या जाएगा 2 की पावर n
ये प्रॉपर सबसेट्स आगे बात खत्म, ठीक है ना? राइट, और बोलो 21, 17, पहले 17 देख लो। लेट यू बी द यूनिवर्सल कंटेनिंग 700 एलिमेंट्स। तो यूनिवर्सल के अंदर आ रहे हैं 700 एलिमेंट्स, ठीक है? एंड ए एंड बी आर सच दैट एन ऑफ ए इज 200, एन ऑफ बी इज 300, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 100। तो हमें चाहिए एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? अब ये डी मॉर्गन्स लॉ याद है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? ये फर्स्ट है। सेकंड क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये दो डी मॉर्गन्स लॉ है। तो देखो हमें क्या दे रखा है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज दिस। तो इसकी जगह ये लिख सकता हूं मैं। तो मेरे को एक्चुअली में क्या निकालना है? एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हाँ या ना? राइट? अच्छा अब याद करो, एक पर्टिकुलर सेट है जैसे सी है, सी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये बाहर वाला, सी को छोड़ के बाकी सारा कुछ, हाँ या ना? यानी कि कहने से एन ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाला सारा का सारा, प्लस एन ऑफ सी। तो सी के अंदर जो एलिमेंट्स है और सी के बाहर जो एलिमेंट्स है, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? एन ऑफ यूनिवर्सल, हाँ या ना? ये क्लियर है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है ये सबको? Yes. Yes, sir. Yes. राइट। अब इसका मतलब ये है कि ये तो सी किसी के लिए भी चलेगा, सी कोई भी सेट हो सकता है यहां पे। तो मैंने सी की जगह रखा ये वाला चीज, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज आर सी नाउ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एन ऑफ सी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज एन ऑफ यूनिवर्सल, एन ऑफ सी का कॉम्प्लीमेंट एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ सी। तो माइनस एन ऑफ सी, सी का मतलब ए यूनियन बी, ये समझे? तो यूनिवर्सल में से ये हटा दिया, यूनियन। पक्का? श्योर? ठीक है। तो दैट इज एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस ओपन किया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो एन ऑफ यूनिवर्सल इज 700 माइनस एन ऑफ ए 200 माइनस एन ऑफ बी 300 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 100, राइट? तो ये कितना आ गया? 800 माइनस 500 दैट इज 300। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? अब इसका वेन डायग्राम से कर सकते हैं क्या? देखो अगर मैं ये चीज रिकॉग्नाइज कर सकता हूं तो ही मैं वेन डायग्राम से कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। अब ये चीज अगर मेरे को रिकॉग्नाइज हो गई, राइट, तो ही मैं आगे प्रोसीड करूंगा, तो ही एरिया, उस एरिया का आंसर आएगा। तो पहले तो ये समझो जरा, देखो ये ए, ये बी, ए इंटरसेक्शन बी में 100 तो इधर 100, टोटल ए में 200 तो ये टोटल 200, 100 इधर आगे तो इधर 100, टोटल बी के अंदर 300, 100 इधर आगे तो इधर 200, और टोटल सारे के सारे कितने हैं? 700। अब खुद सोचो, अगर सारे के सारे 700 हैं, इधर 100 इधर 100 इधर 200, तो टोटल 400 चले गए, तो इधर कितने बचे? 300। आई होप क्लियर हुआ? राइट? नाउ व्हाट इज दिस? और अगर इसको ये करना आता है तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनियन को छोड़ के बाकी सब कुछ, तो यूनियन को छोड़ के बाकी सब कुछ का मतलब ये बाहर वाला, हाँ है ना? तो अगर मैं ये चीज रिकॉग्नाइज कर लेता तो सीरियसली फिर चिंदी काम था, डायरेक्टली 300 आंसर आ जाता, ये कुछ काम करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर हुआ? पता चला वेन डायग्राम से कैसे निकाला? श्योर? हाँ, वेन डायग्राम से ये फिर पहचानना आना चाहिए। हाँ फिर तो ठीक है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में तो चलेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? पक्का? ठीक है। एक काम करो, तू उधर ही हो जा, तू इधर आ जा, मिडल में आ जा, लव्या इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी। ठीक, कंफर्टेबल? राइट, और बोलो 20th।
2 0. Two finite sets have m and n elements. The number O basically number of elements आना था, वो O नहीं आना था, ऑफ आना था. The number of elements in the power set of first is 48 more than that of the power set of second. अब देखो पहले में अगर m एलिमेंट्स हैं तो दूसरे में n एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में कितने आएंगे? 2 की पावर m सबसेट्स, इसके 2 की पावर n. अब इसमें ज्यादा है, माइनस किया तो कितने ज्यादा है? 48. अब यहां से हमें m and n निकालना है. ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो यहां से हमने ये देखा कि ये आ रहा है 2 की पावर बेसिकली 16 इंटू 3 ना, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1. तो यहां पे देखो जरा 2 की पावर, अब देखो इट्स लाइक कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तभी जाके दोनों का सम पॉजिटिव आ रहा है. अब ये बड़ा है ये छोटा है, तो जैसे 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, ऐसा एक बड़ा दूसरा छोटा. अब यार एक चीज समझो, ऐसी चीज के अंदर जो छोटी वाली चीज है वो तो मैं कॉमन ले सकता हूं. इधर से 2 की पावर 4 कॉमन लेके क्या बनेगा? 2 की पावर 2, ये मालूम है ना? श्योर? इतना अरिथमेटिक नहीं प्रॉब्लम है तो बता दो. पक्का ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. तो यहां से मैं 2 की पावर n कॉमन ले सकता हूं, तो 2 की पावर n कॉमन लेके क्या जाएगा? 2 की पावर m माइनस n, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा ना, 6 में से 4 गए 2 माइनस 1, हाँ या ना? अब यार देखो 2 की पावर समथिंग करोगे हमेशा इवन, इवन माइनस 1 करोगे और, यानी कि दिस नंबर इज ऑलवेज ऑड एंड दिस नंबर इज ऑलवेज इवन. दिस नंबर इज इवन, दिस इज ऑड. बात समझे? तो 2 की पावर n must be equal to 2 की पावर 4, तो n is equal to 4 and 2 की पावर m minus n minus 1 that is equal to 3 की पावर 1 that is 3. ये 1 इधर गया तो 2 की पावर m minus n is 4, यानी कि 2 की पावर 2, तो m minus n is 2. अब n की वैल्यू 4 जो इधर आई पुट कर दी, तो m की वैल्यू क्या आ गई? 4 plus 2, तो m6 n4 आ गया. क्लियर है? ये सिलेबस लेवल का क्वेश्चन है. हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो. Yes, sir. Yes, sir. और बोलो. 23, 21st. Which of the following statement is false? ये तो वेन डायग्राम बना के देखना पड़ेगा. पहला a माइनस, अच्छा चारों के चारों a माइनस बी है ना, तो पहला क्या है? a माइनस बी, तो चलो हमें मालूम है दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a माइनस b, है ना. अब इधर का पहला क्या है? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. तो देखो ये a ये b, तो b कॉम्प्लीमेंट मतलब b को छोड़ के बाकी सारा कुछ इसका a के साथ कॉमन पार्ट, तो वो आ जाएगा ये वाला पार्ट. ये समझ रहे हो? b को छोड़ के बाकी सारा कुछ जाएगा ये. ठीक है, b को छोड़ के बाकी सारा कुछ. अब इसका इस शेडेड पार्ट का a के साथ कॉमन पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट. ये समझ रहे हो? तो ये तो a माइनस बी है, तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट है. सेकेंड a माइनस a इंटरसेक्शन b, a माइनस a इंटरसेक्शन b बिल्कुल करेक्ट है ये. ठीक है, a में से देखो ये a ये b, तो इस a में से ये हटाना, तो अगर मैंने ये हटा दिया तो बचा क्या? a में से ये वाला पार्ट बचा, और ये हमारा a माइनस बी है. राइट. थर्ड a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट. अब a में से b कॉम्प्लीमेंट को हटाना. अब यार ये सोचो कि पहले मतलब b को छोड़ के ये आया सारा कुछ, अब a में से इसको हटाना है, तो यार एक्चुअली में याद करो a माइनस जब b करते हैं, कोई भी सेट करते हैं, सेट a माइनस सेट b, तो कॉमन पार्ट हटता है और अनकॉमन पार्ट बच जाता है. यही होता है. अब मेरे को ये बताओ कि इस पार्ट का ये जो शेडेड पार्ट आया, इस सारे पार्ट का a के साथ कॉमन क्या है? ये वाला डबल शेडेड वाला पार्ट, तो ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या? इसको छोड़ के बाकी जो a में है वो बचेगा, यानी कि ये बचेगा. तो ये वाला जो पार्ट है ये तो a इंटरसेक्शन भी होता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है ये डेफिनेटली गलत है, ये करेक्ट नहीं. आई होप क्लियर हुआ भाई. हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, और बोलो. sir.
ए में से, इसमें से आपको हटाना क्या है, ये वाला पार्ट, कॉमन पार्ट हटाना है। तो ए में से, पूरे में से कॉमन पार्ट हटाया तो यही तो बचा, ठीक है ना। और बोलो, डन। 28. The domain of the function, sorry, a is 1 2 3, b is this, r is a relation from a to b defined, x is greater than y, ठीक है। a is 1 2 3 and b is 1 4 6 9 and define x is greater than y, तो x is greater than y, तब जाके x, y का ऑर्डर पेयर जो है वो r को बिलोंग करेगा, ठीक है। देन द रेंज ऑफ, अब देखो जरा, a to b, ए क्या आ गया 1 2 3, बी क्या आ गया 1 4 6 9। अब देखो क्या 1,1 इसको बिलोंग करेगा, अगर 1,1 करेगा 1 इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये तो होता ही नहीं है। अच्छा 1,4 तो 1 इज ग्रेटर देन 4 बिल्कुल भी नहीं, 1 इज ग्रेटर देन 6 बिल्कुल भी नहीं, 1 इज ग्रेटर देन 9 बिल्कुल भी नहीं, तो कोई भी अभी 1 का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बना। 2 का 2 ग्रेटर देन 1 बिल्कुल होता है, तो 2 का 1 के साथ, 2 ग्रेटर देन 4 नहीं, 2 ग्रेटर देन 6 नहीं, 2 ग्रेटर देन 9 नहीं। अच्छा 3 का 3 ग्रेटर देन 1 बिल्कुल होता है, 3 ग्रेटर देन 4 बिल्कुल भी नहीं, 3 ग्रेटर देन 6 बिल्कुल भी नहीं, 3 ग्रेटर देन 9 बिल्कुल भी नहीं। सो दिस इज द रिलेशन, दो एरो बनेंगे, दैट्स इट। यानी कि इस रिलेशन के अंदर सिर्फ दो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, कौन से 2,1 एंड 3,1, दैट्स इट, राइट। अब डोमेन क्या होता था, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का सेट, वो क्या आ जाएगा 2 एंड 3। क्या क्या ऑर्डर पेयर गए 2,1 एंड 3,1, ये रिलेशन बना। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स के जा रहे 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 का जो सेट बनेगा 2,3, ये सेट, ये बनेगा मेरा डोमेन। रेंज क्या होता है सेकंड वाले एलिमेंट्स का, तो सेकंड वाले एलिमेंट 1 और 1, तो सिंपली 1 का, तो दिस इज द रेंज। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. राइट, गुड। और बोलो, डन। आर डी शर्मा निकालो जल्दी, क्विकली। आरडी के ऑब्जेक्टिव के डाउट्स नहीं अभी, ठीक है। मैं बताता हूं कौन से एक्सरसाइज, जो पहले तो एपी वाली, अच्छा एपी की एक असाइनमेंट भी दी ना, वो 6 क्वेश्चन वाली, पहले उसमें बोल दो, 6 क्वेश्चन वाली असाइनमेंट उसमें बोल दो पहले जल्दी। Shows the fourth question. सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट हो गया, श्योर। और एक लास्ट क्वेश्चन भी है 6। हाँ जी, पहले देख लो जरा सेकंड। फर्स्ट नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, फर्स्ट नहीं हुआ। फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखो जरा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n, ये होना चाहिए a एंड b का मीन। अब a एंड b का मीन का मतलब क्या है, ठीक है, दैट इज सिंगल मीन बिटवीन a एंड b, इसका मतलब है सिंगल मीन बिटवीन a एंड b। तो सिंगल मीन बिटवीन a एंड b क्या होता है, a प्लस b बाय 2, ये लास्ट क्लास में हमने किया था। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू a प्लस b बाय 2, तो n की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन समझ में आया, श्योर। तो n की वैल्यू क्या होगी ये अपने को निकाला। अब एक हिट एंड ट्रायल, जीरो पुट करो इनको, तो a की बार 0, b की बार 0, 1 प्लस 1, परफेक्ट। a की बार 0 प्लस 1 दैट इज 1, तो a की बार 1 1 दैट इज a, b की बार 1 b, तो a प्लस b डिवाइडेड बाय, तो ये बन गया। तो यस, आंसर फाइनल क्या आना चाहिए, n की वैल्यू 0, अंडा। आई होप क्लियर हुआ। अब मैथमेटिकली इसको करने का तरीका क्या है, प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को इधर लेके आए, ट्वाइस ऑफ a की पावर n प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ b की पावर n प्लस 1, 2 इधर 2 इधर, a प्लस b मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो दैट इज a की पावर n प्लस b की पावर n, ऐसे। तो ये 2 तो इधर आ गया, ये है ना। अब देखो a की पावर 1 इंटू a की पावर n, दैट इज a की पावर 1 इंटू दिस, तो दैट इज a b की पावर n। रहने दो,
b इंटू दिस, तो b a की पावर n प्लस दिस इंटू दिस b की पावर n प्लस 1, ठीक है, b की पावर n प्लस 1। नाउ चारों को इधर ले आओ, माइनस 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 एंड माइनस, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो ट्वाइस ऑफ a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1, दैट इज प्लस 1 a की पावर। अब a की पावर n प्लस 1 को मैंने a की पावर n प्लस 1 नहीं लिखा, उसको लिखा a की पावर n इंटू a, ये लिख सकता हूं। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ b की पावर n प्लस 1 माइनस b की पावर n प्लस 1, दैट इज b की पावर n प्लस 1, तो दैट इज b की पावर n इंटू। अब देखो बाकी बचा मेरा माइनस a b की पावर n माइनस b a की पावर n, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जानबूझ के किया गया था, ठीक है, पावर 1 अलग, क्यों? ताकि इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आए, b की पावर n, तो बचा b माइनस a। इन दोनों के अंदर से a की पावर n कॉमन, तो क्या बचा a माइनस b, ठीक है। नाउ यहां से माइनस एन को, क्योंकि देखो a माइनस बी और b माइनस एन में किसका फर्क है, नेगेटिव का, तो इधर से नेगेटिव एन कॉमन ले ले, तो इधर बन गया माइनस, उधर आ गया a माइनस बी इक्वल टू 0, तो ऑलरेडी है ही है इक्वल टू 0। नाउ a माइनस बी कॉमन, बचा a की पावर n माइनस b की पावर n इक्वल टू 0। नाउ सिंस a इज नॉट इक्वल टू b, दोनों नंबर अलग अलग है, तो ये 0 जाएगा, तो a की पावर n माइनस b की पावर n इज 0, a की पावर n इज b की पावर n, इसको डिवाइड करके नीचे लेके आए, तो a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n, दैट इज 1, तो a बाय b की पावर n दैट इज 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो ऑब्वियसली यहां से n क्या जाना चाहिए, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज, तो इसलिए n क्या जाना चाहिए 0। वही आ रहा था अपना इटर्न ट्रायल से भी। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. नाउ डू नॉट ट्राई टू कॉपी, मैं सीरियसली, मैं दोबारा ये चीज बता रहा हूं, मेरे को दोबारा दोबारा बतानी पड़ेगी ये चीज। अगर सीरियसली ग्रो करना चाहते हो, ये जितने भी डाउट्स तुम्हारे अभी मैं कर रहा हूं, चाहे वो टेस्ट के हो चाहे वो होमवर्क, इट डज नॉट मैटर, इंक्लूड एवरीथिंग इन द होमवर्क इफ यू रियली वांट टू ग्रो। बात समझे? तो यहां पे हिंट नोट करना है कर लो, बट डू नॉट कॉपी, एंड खुद करो एक बार दोबारा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिटवीन 1 एंड 31 आर इंसर्टेड m अरिथमेटिक मीन सो दैट द 7th एंड m minus 1th मीन इज 5:9 फाइंड m। देखो 1 एंड 31 के बीच में a1 a2 so till am, m नंबर्स आर इंसर्टेड, बिल्कुल। अब मेरे को ये बताओ ध्यान से प्लीज, इधर a1 की वैल्यू क्या जाएगी, a1 प्लस डी, a2 की वैल्यू क्या जाएगी 1 प्लस, a3 की a1 प्लस, ऐसे a7 की 1 प्लस 7d, हाँ या ना। अब मेरे को बताओ अपने को क्या चाहिए m माइनस 1 है, तो इसका पिछला वाला जो होगा a m माइनस 1, ये होगा a m माइनस 1 मीन, तो ये आएगा 31 माइनस डी, 31 माइनस 2d, तो a m माइनस 1 क्या आएगा 31 माइनस, दोनों का डिवाइड करो, ये क्या दे रखा है अपने को 5/9, ये आई थिंक पहले हमने किया हुआ है क्लास में, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। तो देखो 9 इंटू 1 9 प्लस 7 9 दा, दैट इज 5 इंटू 31 155 माइनस ये इधर आया तो 73d, दैट इज इक्वल टू 155 माइनस 9 146, डिवाइड किया तो d की वैल्यू 2, d2 आ गया। अब देखो बीच में अगर मैंने m नंबर्स को इंसर्ट किया है, तो टोटल 1 एंड 31 को मिला के टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने चले गए n+2, तो b की 31 लास्ट वाला उसकी पोजीशन क्या आ गई n+2, तो 31 कैन बी रिटन एज फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स पोजीशन -1 इंटू डी, और डी की वैल्यू 2 ऑलरेडी आ चुकी, तो इधर डी को 2 पुट कर दिया, तो 1 इधर 30, दैट इज इक्वल टू n+1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, n+1 इंटू 2, 2 से कटा 13, तो n+1 इज 15, n+1 इज 15, तो n इज डन, सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आर 14। क्लियर हुआ? देख लो ध्यान से तसल्ली से, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, तो देखो ध्यान से। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. राइट और बोलो, और बोलो, और बोलो। थर्ड है किसी का? है तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड है, देखो थर्ड देखो। Prove that the sum of n arithmetic means between two numbers is n times the single am between them। ठीक है, दो सिनेरियोज है यहाँ पे। ठीक है, पहला a and b are the two numbers, इसके बीच में हमने फिट किए a1 a2 a3 so until an, n arithmetic means। ठीक है, एंड इसी के पैरेलल हमने इन दोनों के नंबर, सेम नंबर्स के बीच में फिट किया सिंगल अरिथमेटिक मीन दैट इज a प्लस बी बाय 2 a। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर हम n अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करते हैं तो इन सबका सम यानी कि a1 प्लस a2 प्लस सो टिल an, इन सबका सम किसके बराबर होगा? n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन के, यानी कि n टाइम्स a के बराबर होगा। यानी कि n टाइम्स a का मतलब a प्लस b इसके बराबर होगा। क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? ये प्रूव करना अपने को, Yes. राइट? अच्छा अब देखो जरा, मेरे को ये बताओ ये कितने नंबर्स हैं? n एपी में है तो इनका सम क्या जाएगा? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हाँ या ना? अब कैन आई राइट a1 as a plus d and an as b minus d n/2, ये dd कटा तो आ गया n/2 इंटू a प्लस, तो n इंटू a प्लस b, तो यही तो प्रूव करना था। ध्यान से चेक करो ऑनलाइन। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. नेक्स्ट डाउट, The fourth question. फोर्थ क्वेश्चन। The sum of two numbers is 13/6 and even number of arithmetic means are being inserted between them and their sum exceeds their number by 1. Okay. Find the number of means inserted. ठीक है, देखो जरा, देखो क्या बोल रहा है सबसे पहले कि हमारे पास एक नंबर है a, एक नंबर है b, इसके बीच में इवन नंबर ऑफ मीन्स को इंसर्ट किया हमने। ठीक है, ऑड नहीं, इवन नंबर। तो हम लेके जाएंगे, लेट्स से 2n नंबर्स आर इंसर्टेड नाउ। ठीक है, तो a1 a2 a3 so until a2n, तो इतने नंबर्स को हमने, इतने अरिथमेटिक मीन्स को हमने इंसर्ट किया। अब वो क्या बोल रहा है कि इन दोनों का सम a प्लस बी क्या दे रखा है? 13/6। सबसे पहले तो ये, यानी कि जो भी आगे स्टेटमेंट यूज होगी उसके अंदर ए एंड बी की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली क्या चाहिए रहेगा? a प्लस बी। हाँ या ना? राइट? अब वो क्या बोल रहा है, देखो एक दो स्टेटमेंट है यहां पे, एक नंबर ऑफ नंबर्स, एक सम ऑफ ऑल द नंबर्स। राइट? वो क्या बोल रहा है कि जो हमारा सम ऑफ नंबर्स है, राइट, वो उनके नंबर्स को एक्सीड कर रहा है 1 से। मतलब इन सबका सम ये बड़ा है टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो कितने नंबर्स है टोटल जो इंसर्ट किए हैं? 2n प्लस 2। नहीं नहीं, जो इंसर्ट किए हैं वो 2n है, 2n प्लस 2 नहीं, तो इंसर्टेड है 2n, तो इनको एक्सीड करता है किससे? 1 से। तो ये स्टेटमेंट को ट्रू करना, मतलब यहां से हमें n मिलेगा। ठीक है, अब देखो a1 से लेके an 2n, अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन के अंदर कि सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर्स इनटू सिंगल an बिटवीन टू नंबर्स। लास्ट क्वेश्चन चेक कर लो, यही तो था, a1 प्लस a2 प्लस टिल an दैट इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस
तो सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स इज नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड इनटू दोनों के बीच, बेसिकली a प्लस बी बाय 2, है ना। तो ऐसे इन सबका सम क्या जाएगा, नंबर ऑफ नंबर्स 2n बाय 2 इंटू a प्लस बी, हाँ या ना। माइनस इसको उधर ले जाओ, इज इक्वल टू 2n प्लस 1। नाउ व्हाट इज a प्लस b, तो देखो डायरेक्टली यूज हो गया, ये 2 2 कटा, तो 13 बाय 6 इंटू n, 13n बाय माइनस 2n, इसको इधर ही रहने देते 1, तो एलसीएम लिया 12n, 13n माइनस 12n बाय 6 दैट इज 1, तो n की वैल्यू, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इज एकदम गलत 12, ये गलती होती है। आई होप क्लियर हुआ, पक्का, बत्ती गुल तो नहीं हो रही, श्योर, समझ आ रहा है, किसी को बाउंसर जा रहा है तो प्लीज बोलो यार, पक्का, जाना नहीं चाहिए, पक्का, देख ला, क्लियर है, इसका मतलब हाँ ही था ना, ठीक है। चित्राक्ष, प्रभु, पक्का, क्लियर है, सोचेगी अभी, ऑनलाइन क्लियर है सबको, Yes, sir. Yes, sir. Sir. आगे बोलो, Yes, sir. आगे बोलो, 6th question. फिफ्थ, 6th. सिक्स देखो जरा प्लीज, पहले सिक्स देख लो, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, सपोज x एंड y आर टू रियल नंबर्स such that rth mean between x and 2y is equal to rth mean between 2x and y when n arithmetic means are inserted between both of them. Okay, so first case is 2x and y, second case is x and 2y, इनके बीच में n arithmetic means को इंसर्ट किया, यानी कि a1 से लेके an, a1 से लेके an, ठीक है, n arithmetic means को इंसर्ट कर दिया हमने। नाउ क्या बोल रहा है वो कि ठीक है, तो इसका rth मीन निकालना, ठीक है, इसका rth मीन और इसका rth मीन इक्वल है। अब लेट्स से इसका कॉमन डिफरेंस जो एपी बनेगी, इसका कॉमन डिफरेंस d1, इधर जो एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस d2। नाउ a1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस d, a2 क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस 2d, थर्ड क्या होता है मीन, फर्स्ट टर्म प्लस 3d, तो rth मीन क्या जाएगा, ar, फर्स्ट टर्म दैट इज 2x प्लस r इंटू d d1। ऐसे इधर से AR क्या जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस R इंटू D2, राइट। अब हमें दे रखा है कि ये चीज rth मीन और इसका rth मीन क्या है, बराबर, तो यानी कि 2x प्लस R D1 दैट इज इक्वल टू x प्लस R D2, हाँ है ना, राइट। अच्छा आप ध्यान से देखो जरा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, n प्लस 2, तो इसकी पोजीशन n प्लस 2, तो y शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म 2x प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, तो n प्लस 2 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d1, तो इसको इधर लेके आओ, y माइनस 2x डिवाइडेड बाय n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू d1। सिमिलरली यहां से ये n नंबर्स और ये दो मिला के n प्लस 2, तो इसकी पोजीशन n प्लस 2, तो 2y मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस पोजीशन माइनस 1 यानी कि n प्लस 1 इंटू d2, तो 2y माइनस x डिवाइडेड बाय n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू d2, श्योर। नाउ यहां पे d1 रखा, चलो ये x इधर आके क्या हो गया, 2x माइनस x प्लस r इंटू d1, d1 की वैल्यू y माइनस 2x डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इक्वल टू r इंटू d2, d2 की वैल्यू 2y माइनस x divided by n plus 1 and actually we are done। अब इसी को मैनिपुलेट करना है, देखो आर कॉमन आ रहा है तो इसको उधर ले गए, तो x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या बना, इधर जब गया तो r कॉमन आया, तो दिस माइनस दिस यानी कि 2y माइनस x माइनस बाय n प्लस 1 माइनस y माइनस 2x डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम n प्लस 1, मैडम इधर
दोनों का डिनोमिनेटर सेम, n+1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो n+1 इंटू एक्स इक्वल टू r इंटू, देखो 2y माइनस y, y माइनस x प्लस 2x, तो 2x माइनस x, x। क्लियर है? डन। देखो r को नीचे लेके आओ इधर, x को उधर लेके जाओ, तो दैट इज इक्वल टू y बाय x प्लस x बाय x इज 1, दैट इज इक्वल टू n+1 बाय r। इसको इधर ले आओ, तो n+1 बाय r माइनस y बाय x दैट इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना था। क्लियर हुआ? अगेन क्या किया हमने, r मीन्स को इंसर्ट किया, rth मीन निकाला, r मीन्स को इंसर्ट किया, rth मीन निकाला, लेकिन इन दोनों को इक्वल करके d1 d2 में इक्वेशन आ गए। और d1 d2 का रिलेशन निकालने का हमारा क्या है, इसका लास्ट टर्म को हम, इसका लास्ट टर्म के ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं nth टर्म का, इसके लास्ट टर्म के ऊपर nth टर्म का फॉर्मूला लाके d1 d2 निकाला, वो पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, वो है डन। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में कुछ भी नहीं था, देखने में मुश्किल लगता है नहीं। क्लियर है? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में ना मतलब छोटी सी कंफ्यूजन होती है। क्या बोल रहा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ pth एंड qth टर्म, am ऑफ a pth एंड a qth एंड am ऑफ a rth एंड a sth टर्म, ये बराबर है। तो प्रूव करना है p प्लस क्यू इज इक्वल टू r प्लस s। कुछ बच्चों क्या करते हैं, तो p एंड q का एम क्या जाएगा, p प्लस क्यू बाई 2, इसका r प्लस s बाई 2, दोनों को बराबर किया, तो p प्लस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू r प्लस s बाई 2, 2 कटा तो ये बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। कितनों ने ऐसे किया? ये गलत है, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि एक चीज बताओ मेरे को, अगर मान लो 1 4 7 प्लस 3 करते रहो, 10 13 16 एंड सो ऑन, ठीक है, ये p है भाई इधर, तो फोर्थ टर्म ये होगी, सिक्स्थ टर्म ये होगी, तो मेरे को फोर्थ टर्म एंड फोर्थ पोजीशन दोनों में फर्क है, तो मेरे को पोजीशंस का एम नहीं लेना था, मेरे को टर्म्स का एम लेना था, हाँ या ना? अगर मैं इनकी पोजीशन का एम लूंगा तो वो तो 4 प्लस 6 बाई 2 आएगा, क्योंकि दिस इज फोर्थ टर्म, दिस इज सिक्स्थ टर्म, तो पोजीशन का एम का मतलब फोर्थ पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन, तो 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन मेरे को पोजीशन का एम नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, पोजीशन पे जो टर्म्स है उनका एम चाहिए, तो ये नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पोजीशन का एम लिया। तो पोजीशन पे टर्म क्या है, देखो अब एपी, एपी क्या जाएगा, मान लो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारी, उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, सॉरी रेशो आर नहीं डी है, तो एपी क्या जाएगा, ए प्लस 1 इंटू डी एंड ए क्यू, ए प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों टर्म्स का अरिथमेटिक मीन निकाला, यानी कि इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ये करना था, बात समझे? नाउ सिमिलरली rth टर्म दैट इज a प्लस r माइनस 1 इंटू डी प्लस sth टर्म a प्लस s माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों का एवरेज क्या होगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या होना चाहिए, बराबर, हाँ या ना? ठीक। अब देखो जरा, तो ये 2 कटा, ये a प्लस ए 2a, तो 2a एंड ये 2a कटा, इन दोनों का d कॉमन आके क्या आ गया, p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू d कॉमन क्या बचा, r प्लस एस माइनस 2, परफेक्ट। तो dd कटा, माइनस टू कटा, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू, दिस इज द एक्चुअल मेथड। क्लियर हुआ? वो तुक्के से आ गया लेकिन हर बार ट्रू नहीं होगा। आई होप क्लियर हुआ। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, Right. sir. सो दिस असाइनमेंट इज ओवर, राइट। अब इधर आरडी की अरिथमेटिक जो 6 एक्सरसाइज है, एक सेकंड, यस 19.6, इसका डाउट बोलो। हाँ जी, दो टर्म का मीन क्या होता है, सिंगल एम बिटवीन टू नंबर्स, दैट इज अ मीन। अगर वो एक मीन की बात कर रहा है, मीन ऑफ टू नंबर्स का अगर वो बात कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है,
सिंगल एम बिटवीन टू नंबर्स, तो दैट इज दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो इसलिए मैंने दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 किया। ठीक है, पक्का, राइट। 19.6 जल्दी क्विकली, 7 ये क्लास में किया नहीं था थ्योरम हमने, नहीं? हाँ, अरे मैं कर देता हूं, क्या हो गया, डर क्यों रहा तुम? याद नहीं, क्लास वाला रिवाइज ही नहीं किया होगा हमने, हम तो एकदम महान है, डाउट आ रहा है तो पूछ लेंगे। अरे तो चीज तो सेम है, एम में भी होती तो मैडम जी एपी है, तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, चलो फिर तो बात ही अलग है। देखो जरा क्या बोल रहा है, इफ n एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स a b, तो a1 a2 so on till an, वो बोल रहा है इसके अंदर n नंबर्स को हमने इंसर्ट किया, प्रूव दैट द सम ऑफ द मीन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, मतलब ये जो n मीन्स लिए, तो इधर से फर्स्ट मीन लो, इधर से फर्स्ट मीन, इधर से सेकंड मीन लो, इधर से सेकंड मीन, इधर से फोर्थ मीन लो, इधर से फोर्थ मीन, वो होता है मीन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड। अब वो अगर दो मीन्स लोगे तो उन दोनों मीन्स का जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ये हमें प्रूव करना है, बात समझे? तो अब मेरे को ये बताओ, इसी का स्टार्टिंग से kth टर्म क्या आ जाएगा, a के, है ना, kth मीन क्या आ जाएगा, a प्लस के डी, हाँ है ना, राइट, इधर से के डी ऐड करेंगे। अच्छा, पीछे से लेना अगर kth मीन, तो kth मीन फ्रॉम एंड, ठीक है, एंड से kth मीन लेना है। अब इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या एक्ट करेगी, b, तो b, और इधर से अगर प्लस d है तो इधर से क्या आएगा, तो अच्छा, अब एक और चीज यार, एक चीज बताओ मेरे को, इधर से जो थर्ड मीन है उसकी पोजीशन थर्ड है क्या, उसकी पोजीशन क्या है, फोर्थ, ये मालूम है ना, फोर्थ, क्योंकि थर्ड पोजीशन इसकी a1 से है, स्टार्टिंग से फोर्थ है। अब ये सोचो कि इधर से अगर kth मीन चाहिए, वो तो यहां से काउंट कर रहा है, ये यहां से काउंट कर रहा है kth मीन, kth मीन की बात कर रहा है, तो kth मीन वो यहां से काउंट करेगा, बात समझे? अगर मैं थर्ड मीन की बात कर रहा हूं तो थर्ड मीन तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो पीछे से भी अगर मैं थर्ड मीन की बात करूंगा तो यहीं से स्टार्ट करूंगा, तो बी से पोजीशन क्या हो जाएगी उसकी, k प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, b प्लस k प्लस 1 माइनस 1 इंटू माइनस डी, तो ये 1 1 कटेगा, तो ये आ जाएगा b माइनस के डी, ये आ जाएगा kth मीन फ्रॉम दी एंड, ये समझे? अब इन दोनों का सम करो, दोनों का सम करोगे, माइनस के डी प्लस डी, के डी कटा तो a प्लस बी, तो दैट इज कांस्टेंट, तो k जो मर्जी हो ये हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर होगा। क्लियर हुआ? अरे इसको वैसे भी a1 a2 a3 an मत लेके जाओ, इसको एक नॉर्मल एपी लेके जाओ सारी की सारी, राइट? तो टर्म्स अगर हमारी सिमेट्रिक हैं, राइट, इक्विडिस्टेंट है स्टार्टिंग से एंड से, उनका सम तो वैसे भी कांस्टेंट ही होता है भाई, तो वही तो था जी, ठीक है, पक्का? क्लियर हुआ? पक्का? स्पीड इज ओके? समझ आ रहा है? बाउंसर तो नहीं जा रहा? सर। हाँ जी रीत बोलो। सर मैंने आंसर जैसे आपने बताया ना kth मीन फ्रॉम एंड, मैंने सीधा b माइनस के डी लिखा था क्योंकि मेरा लॉजिक है केस अलग था, तो आपने जैसे एक्सप्लेन किया वो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, k प्लस 1 माइनस 1 क्यों किया? अच्छा रीत मेरे को एक बात बताओ, जो स्टार्टिंग से हम kth मीन ले रहे हैं, यस सर, that k is from a1 or a small a, that position k, that Yes. position k, kth mean means position k वाला मीन, हाँ है ना, यस सर, that k is with reference to a1 or with reference to this small a, विद रेफरेंस टू a1, परफेक्ट, तो a के विद रिस्पेक्ट टू उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, k प्लस 1, एक बढ़ जाएगी। यस सर, ऐसे ही अगर मैं पीछे से kth मीन की बात कर रहा हूं, that k is again with reference to an, हाँ या ना, यस सर, लेकिन अगर b के विद रिस्पेक्ट टू देखूंगा तो पोजीशन प्लस 1 हो जाएगी, तो k प्लस 1, राइट? तो अब मेरे को पीछे से k प्लस 1 टर्म पे जाना है, तो दैट वुड बी फर्स्ट टर्म b प्लस k प्लस 1 पोजीशन माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, अब इधर से d तो इधर से माइनस d, तो इंटू माइनस d, यस प्लस 1 माइनस 1 कटा तो माइनस के डी b, तो b माइनस के डी, अब दोनों को ऐड किया, माइनस के डी प्लस के डी कटा तो a प्लस b। यस सर, गुड गुड, हाँ जी बोलो। पोजीशन आया ना तो सम करना था।
तो मैंने ये kth पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग, kth पोजीशन फ्रॉम एंड, अब इन दोनों को ऐड जब करूंगा, लिखा नहीं है मैंने, करूंगा, तो ये कटेगा, काटा तो इसलिए ना क्योंकि सम किया, एम थोड़ा ना काट दिया, एक स्टेटमेंट में +2 दूसरे में -2, कुछ नहीं करे, काट दिया, ऐसा थोड़ा होता, सम किया इसलिए तो काटा। सम करके क्या हो जाएगा, ये प्लस KD माइनस KD कटेगा, तो A प्लस बी आंसर माता जी। एंड A प्लस बी K के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो मतलब कांस्टेंट, पक्का। वैसे भी हम एपी में प्रूव कर चुके हैं, देखो ये एपी तो है, इक्विडिस्टेंस का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो वही तो था A प्लस बी। इस पूरी की पूरी एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, A, लास्ट टर्म B है, तो A प्लस बी के बराबर आना ही आना था ये तो, और भागना बंद करो। और बोलो इस एक्सरसाइज को, और बोलो 8, अरे एट, एक्स वाई जेड आर इन एपी, A1 इज द एम ऑफ एक्स एंड वाई, तो इन दोनों का एम क्या है, A1, वो क्या आएगा, x प्लस y बाय 2। नाउ A2 इज द एम ऑफ y एंड z, तो इन दोनों का एम क्या है, A2, दैट इज y प्लस z बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट, देन प्रूव दैट द एम ऑफ A1 एंड A2, अब A1 एंड A2 का मीन क्या जाएगा, एम, दैट इज इन दोनों का सम A1 प्लस A2 बाय 2, दैट इज इक्वल टू A1 इज x प्लस y बाय 2 प्लस y प्लस z बाय 2, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, हाँ है ना, राइट। अब इन दोनों का जब सम करूंगा तो डिनोमिनेटर तो 2 सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, क्या आएगा, x प्लस 2y प्लस z, तो x प्लस z प्लस 2y डिवाइडेड बाय ये 2 नीचे आके 4। अब देखो मेरे को x y z एपी में दे रखे हैं, तो याद है जब नंबर्स एपी में होते हैं तो इसका ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म क्या होगा, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस, तो x प्लस z की वैल्यू 2y आ गई, तो यहां पे x प्लस z की जगह मैंने रखा 2y, तो 2y प्लस 2y डिवाइडेड बाय 4 कटा, तो दैट इज, तो A1 एंड A2 का मीन क्या जा रहा है, A1 प्लस A2 बाय 2, दैट इज नथिंग बट y, वही तो प्रूव करना था। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ। अगला नेक्स्ट, Yes, डन, sir. ये एक्सरसाइज डन। चलो अब एक काम करते हैं, बाकी डाउट्स मैं कल कंटिन्यू करता हूं, तो ऑब्जेक्टिव के भी डाउट्स हैं वो कल कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये अभी एपी का बेस किया मैंने, बेस कवर अप किया है, जीपी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद जीपी। नेक्स्ट आ जाओ प्लीज। देखो जैसे एपी में था दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट, ऐसे जीपी में क्या रहेगा, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। जैसे एपी में क्या था, प्लस डी होता जाता था या फिर माइनस डी होता, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर या तो ऐड होता जा रहा है या तो एक पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट। ऐसे ही जीपी के अंदर या तो एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई होता रहेगा या तो एक पर्टिकुलर नंबर डिवाइड होता रहेगा। क्लियर हुआ। अब उसी चीज के विद रिस्पेक्ट टू देखो फर्स्ट पॉइंट कि A1 A2 A3 so on till AN are in GP if A2 by A1 is equal to A3 by A2 is equal to so on till AN divided by पिछली वाली टर्म AN minus 1, यानी कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, दैट इज रेशियो ऑफ consecutive terms is equal to constant and that constant is called R, that is nothing but common ratio। कॉमन रेशियो क्यों, क्योंकि हर कोई दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो वही रहेगा सेम, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम
कॉमन रेशियो। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, सेकंड पॉइंट। अब अगेन फर्स्ट टर्म जो होती है A1 उसको हम A लेके जाते हैं, राइट? फर्स्ट टर्म क्या लेके जाएंगे? A। तो A2 बाय A1 क्या है? R। तो A1 की वैल्यू क्या है? A। तो ये A इधर गया तो A2 की वैल्यू क्या आ गई? A इंटू R, AR, राइट? सिमिलरली A3 बाय A2, A3 बाय A2 वो भी क्या है? R। तो A2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया? A3 की वैल्यू। देखो A2 की वैल्यू ऑलरेडी AR आ चुकी है, तो AR इंटू R, AR स्क्वायर। सिमिलरली इसका अगला A4 बाय A3, दैट इज अगेन R के बराबर, तो मल्टीप्लाई किया R इंटू A3। हाँ जी, सर स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है। ओके, बाकियों नहीं की सर प्लीज। ठीक है। मैनी साहब जल्दी ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो, इधर से तो बिल्कुल सही आ रहा है। रीत को डाउट? No, sir. ओके, नाउ A3 को मल्टीप्लाई किया तो R इंटू A3, दैट इज A3 इज AR स्क्वायर, तो AR स्क्वायर इंटू R, AR क्यूब एंड सो ऑन। तो देखो स्टैंडर्ड क्या बन गया कि A1, A2, A3, A4 फोन AN जीपी। तो इनकी जनरल टर्म्स क्या जाएंगी? मेरी फर्स्ट टर्म क्या गई? A, सेकेंड टर्म क्या गई? AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म AR क्यूब। अब ध्यान से देखो, जैसे एपी में होता था कॉमन डिफरेंस पोजीशन से एक कम बार आता था, यहां पर कॉमन रेशियो पोजीशन से एक कम बार आएगा। तो देखो पोजीशन 2 है तो लेकिन आर कितनी बार आ रहा है? एक बार मल्टीप्लीकेशन में। पोजीशन 3 है तो आर कितनी बार आ रहा है? 2 बार। आर की पार्ट 2, पावर में 2 आर है। आर ए की फोर्थ टर्म है, सॉरी इधर क्यूब आना था, फोर्थ टर्म है तो आर की पावर में क्या आ रहा है? 3, एक कम आ रहा है। इधर आर की पावर 0 है इसलिए 1 है, राइट? तो nth में क्या आएगा? ए आर की पावर। तो इन जनरल इसका जो जनरल टर्म है, या nth टर्म बोलो या लास्ट टर्म बोलो, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ए आर की पावर n-1 रहेगा। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो ऑनलाइन। यस सर। Yes, sir. अब जैसे एग्जांपल चेक करो, ठीक है? मान लो हमारे पास जीपी है 2 4 1 2 4 8 एंड सो ऑन, ठीक है? वो क्या बोल रहा है? फाइंड जनरल टर्म एंड चेक if 4096 exists in this GP. If yes, find its position. ठीक है? अब वो क्या बोल रहा है कि इस जीपी के लिए पहले तो जनरल टर्म निकालो। तो जीपी की जनरल टर्म क्या जाएगी? an, दैट इज ए आर की पावर n-1, हाँ या ना? राइट? नाउ इसका a फर्स्ट टर्म दैट इज 1, कॉमन रेशियो r, तो बाद वाली टर्म डिवाइडेड बाय पहली वाली टर्म, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 2, तो a1 आ गया, r2 आ गया, तो इधर a को 1 r को 2 पुट किया, तो a को 1 पुट किया 1 डॉट, r को 2 पुट किया तो 2 की पावर n-1, दैट इज योर an। तो सिंपली an मेरा बन गया 2 की पावर n-1। क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes, sir. राइट राइट। अब देखो, अब मेरे को ये देखना है, एक चीज समझो, n यहां पे क्या होता है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पोजीशन है ना n, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, तो वो तो नेचुरल नंबर होगी, हाँ या ना? श्योर? राइट। अब एक चीज को समझो, अगर पोजीशन नेचुरल नंबर है तो यहां पर मैं n की वैल्यू चेंज करता रहूंगा तो मेरे को इस जीपी के सारे नंबर मिल जाएंगे, टर्म्स मिल जाएंगी, हाँ या ना? राइट? इस जीपी की मेरे को सारी की सारी टर्म्स मिल जाएंगी। तो अगर मेरे को देखना है कि ये वाले जो पर्टिकुलर नंबर है 4096 इस जीपी में आ रहा है, तो किसी ना किसी नेचुरल नंबर के लिए ये 2 की पावर n-1 4096 बन जाना चाहिए, हाँ या ना? राइट? तो दैट मींस 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 4096
फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ये हो गया तो ये वाली चीज इसके अंदर आएगी। अगर n नेचुरल नंबर यहां से नहीं आया तो ये चीज इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट एपी वाली सेम चीज, राइट। तो देखो अब ये याद होना चाहिए तुम्हें, या याद रखो आगे से कि 1024 जो होता है वो 2 की पावर 10 होता है। ये स्टैंडर्ड याद रखना, ठीक है। 1024 2 की पावर 10 के करीब होता है। ये वैसे वो एमबी और जीबी का फंडा आ गया, ठीक है ना, कि 1000 एमबी 1 जीबी होता है क्या? नहीं, 1024 एमबी 1 जीबी होता है, ठीक है। उनका 1022 की पावर 10 का रिलेशन चलता है उनका, ठीक है। उनका 1000 वाला किलो वाला रिलेशन नहीं चलता है, ठीक है ना। ऐसे 1024 जीबी 1 टीबी होता है। इट्स नॉट 1000, इट्स 1024, ठीक है ना। तो 2 की पावर 10 वाला फंडा चलता है, ठीक है। अब देखो तो दिस, अब ये क्या जा रहा है तुम्हारा 1024 इंटू 4, तो दिस इज 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 2, तो दैट इज 2 की पावर 12। नाउ दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, तो n माइनस 1 पावर को पावर के साथ इक्वेट किया तो n माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू 13। तो यस 4096 एग्जिस्ट इन दिस जीपी एंड इट्स पोजीशन इज 13। हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, चलो sir. Yes, sir. नोट करो, नोट करो, नोट करो। देख इस चीज को समझने की कोशिश कर कि मान ले अगर वो बोल रहा है तेरे को, जैसे अगर तेरे को एपी दी होती थी, है ना, 4 7 10 एंड सो ऑन। अब इसका शॉर्टकट में हम nth टर्म निकालते थे, राइट। तो क्या आता था, n के साथ क्या आता था, कॉमन डिफरेंस 3। तो पता होना चाहिए ना डिफरेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली निकलता है ना, एक पर्टिकुलर का निकलेगा ना nth टर्म, यस सर, राइट। उसके बाद +1 करते थे। ऐसे अगर मान ले तेरे को दे रखा है लेट्स से 3 6 12 24 48 एंड सो ऑन, तो देख 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना। तो मेरे को फर्स्ट टर्म इसका पता होना चाहिए 3 एंड कॉमन रेशियो r पता होना चाहिए 2, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 3 2, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड कर वो 2 आ जाएगा, बात समझा। तो अगर ये दोनों चीजें पता हैं तो जो इसका nth टर्म होगा वो क्या जाएगा, फर्स्ट टर्म a r की पावर n माइनस 1 ना। तो फर्स्ट टर्म दैट इज 3 r की पावर r क्या है 2, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 3 डॉट 2 की पावर n, ऐसे लिख दे बस, बात खत्म यार। ये कॉमन इसका आ गया ना, बात खत्म। तो जीपी अगर मेरे को पता है तो उसका ये वेरी थोड़ी ना करेगा ये चीज, ये तो सेम रहेगा ना, और पावर में n आएगा भाई इसमें। जैसे इसके अंदर ये न्यूमरेटर में n है, यहाँ पे क्या न्यूमरेटर की पावर में n है, दोनों में फर्क समझ रहे हैं ना? यस सर, हाँ पक्का, डाउट है तो बोल। आ गया सर। ठीक है, एक और चीज, जैसे लीनियर वाली चीजों अगर nth टर्म रिप्रेजेंट करती है तो डेफिनेटली वो किसका nth टर्म होगा, एपी का, राइट। लीनियर वाला एक्सप्रेशन अगर nth टर्म रिप्रेजेंट करता है तो वो किसका nth टर्म होगा, एपी का, हाँ या ना। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल वाला, ये अगर nth टर्म है तो ये किसका nth टर्म है, जीपी का। सोचो n को 1 पुट करो 2, 2 पुट करो 2 की पावर 2, 3 पुट करो 2 की पावर 3, 4 पुट करो 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये तो जीपी जा रही है, 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, बात समझ आ रही है। तो एक्सपोनेंशियल वाली जो चीज है वो जीपी रिप्रेजेंट करती है nth टर्म, और लीनियर वाली जो चीज है वो एपी रिप्रेजेंट करती है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट Yes, sir. राइट राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, हाँ जी क्या क्या, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मैडम जी यहाँ पे डिफरेंस की बात मैंने की ही नहीं, ये एपी थोड़ी ना है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा जीपी में, बोलो। मैंने डिफरेंस बोला तो वाई यू कैलकुलेटिंग डिफरेंस। एक्चुअली में अब एपी भूल जाओ, यही कंफ्यूजन होती है कि एपी को बच्चे जीपी के साथ मिक्स कर जाते हैं। 8 की जगह अगर 6 हो तो ना ये एपी है ना ये जीपी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, डिफरेंस सेम नहीं है, एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। अब जीपी, इन दोनों का रेशो 2, 2/1, इन दोनों का रेशो 2, इन दोनों का रेशो 6/4, तो दीज आर नॉट इक्वल, तो ना एपी ना जीपी, ठीक है ना, पक्का। अब आप बोल रहे हो कि 1 भी ना हो, तो ये तो जबरदस्ती आप चीजें कन्वर्ट कर रहे हो। अब एपी है बिल्कुल, ठीक है ना,
रेशो, अभी रेशो की हम बात करेंगे, ठीक है। देखो प्लीज इधर, तो A1 A2 A3 so till an-1 an, ठीक है। A1 A2 A3 so till an-1 an। अब ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व करना, ठीक है, प्लीज ध्यान से, कि अगर मैं इधर से जा रहा हूं तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या एक्ट करेगी, A1, एंड लेट्स से रेशियो इज R, राइट। जैसे वो एपी में होता था, इधर से अगर हम जाते थे तो कॉमन डिफरेंस D, तो इधर से आएंगे तो कॉमन डिफरेंस, ऐसे जीपी में क्या है, इधर से मल्टीप्लाई होगा तो इधर से डिवाइड होगा। तो इधर से अगर ये इधर से मैं जीपी लेके जा रहा हूं तो फर्स्ट टर्म क्या एक्ट करेगा, an, एंड कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, 1/r। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट Yes, sir. अब एक और चीज देखो, kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या आ जाएगा, a r की पावर a1 फर्स्ट टर्म a1 r की पावर k-1, हाँ या ना। ऐसे ही kth टर्म फ्रॉम एंड क्या आ जाएगा पीछे से, तो ये फर्स्ट टर्म एक्ट करेगा an, राइट, और कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा 1/r की पावर k-1, ये समझे। अब इधर से kth टर्म देख रहा हूं ना, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, kth टर्म, तो इधर से देखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म एक्ट करेगा एंड 1/r जो है वो कॉमन रेशियो एक्ट करेगा, हाँ या ना। तो देखो अब पावर का रूल क्या होता है, अगर ऊपर कुछ है नीचे कुछ है और दोनों की पावर इकट्ठा कुछ हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म की पावर अलग हो जाएगा, नीचे की पावर अलग हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, an 1 की पावर k-1, वो तो 1 ही रह गया, और नीचे क्या आ गया, r की पावर k-1, हाँ या ना। तो अब मैं कर रहा हूं दोनों का प्रोडक्ट, जैसे उसके अंदर क्या था, सम था, kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग kth टर्म फ्रॉम द एंड, वो कांस्टेंट रहता था। जीपी में kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। एपी में सम था, जीपी में प्रोडक्ट, तो क्या बना, kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इनटू kth टर्म फ्रॉम एंड, क्या आ गया, देखो a1 r की पावर k-1 इंटू an बाय r की पावर k-1, हाँ या ना, राइट। तो r की पावर k-1 r की पावर k-1, तो क्या बचा a1 इंटू, तो जीपी के अंदर सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, टेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, वो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के बराबर रहेगा। एपी में इसी का सम जो होता था वो कांस्टेंट होता था, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, 100th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 100th टर्म फ्रॉम द एंड, इनका सम कांस्टेंट होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसके अंदर इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हुआ, श्योर, ये नोट करो जल्दी जल्दी, देखो जरा क्वेश्चन देखो जरा, देखो जरा ध्यान से देखना, मैं दोनों कर रहा हूं, ठीक है।
पहला ये फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, ठीक है। तो जीपी की पहली टर्म क्या है 1, तो यानी कि जीपी का ए क्या है 1, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो ए क्या दे रखा है 1, ठीक है। ए क्या दे रखा है 1, फर्स्ट टर्म इज 1। नाउ सम ऑफ देयर थर्ड एंड फिफ्थ टर्म। अब मेरे को बताओ थर्ड टर्म क्या होगी a3, दैट इज ए आर की पावर 3 माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1, तो हो जाएगा 2। लेकिन a1 है तो इसको 1 पुट कर दिया तो सिंपली आ गया आर स्क्वायर प्लस फिफ्थ टर्म तो a5 दैट इज 1 डॉट r की पावर 4, ठीक है, 5 माइनस 1। क्लियर हो रहा है? पक्का ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अब इन दोनों का सम 4 क्या दे रखा है 90। अब मेरे को क्या निकालना है यहां से r, तो एक इक्वेशन r निकल आएगा। देखो इसको इधर लेके आए r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90, सेपरेटिंग द मिडिल टर्म r की पावर 4 प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 आर स्क्वायर प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर प्लस 10 इंटू आर स्क्वायर माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10 या तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो माइनस 10 तो हो नहीं सकता, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ये तो निकालना था कॉमन रेशियो। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन Yes. प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने एपी में देख रखा है, अब जीपी में भी देखो जरा, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि एक जीपी है हमारे पास, रैंडम कोई भी जीपी हो सकती है, उसकी पीएथ टर्म की वैल्यू है ए, क्यूएथ टर्म की वैल्यू है बी, आरएथ टर्म की वैल्यू है सी। तो हमें प्रूव करना है ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी, इनका प्रोडक्ट क्या होगा 1। तो इसके लिए मैंने देखो, अब मैं फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर नहीं लेके जा सकता क्योंकि ऑलरेडी ए एंड आर यूज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, जीपी का फर्स्ट टर्म ले लिया कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो ले लिया कैपिटल आर, ठीक है। तो मेरे लिए पीएथ टर्म क्या जाएगी, पीएथ टर्म ए आर की पावर पी माइनस 1, हाँ या ना, दैट वुड बी पीएथ। एनथ टर्म क्या होता है ए आर की पावर एन माइनस 1, तो पीएथ टर्म क्या जाएगा ए आर की पावर पी माइनस 1, हाँ या ना। तो ए आर की पावर पी माइनस 1 क्या जाएगा दे, दैट इज गिवन टू बी ए। ऐसे ही बी क्या दे रखा है, ए आर की पावर क्यू माइनस 1, क्यू एथ टर्म। ऐसे सी आर एथ टर्म, तो ए आर की पावर आर माइनस 1, हाँ या ना। अब कुछ नहीं करना, ये एबीसी की वैल्यू इधर पुट कर देनी है। तो देखो ए की वैल्यू इधर पुट की, तो कैपिटल ए आर की पावर पी माइनस 1 की पावर ये ए की पावर क्यू माइनस आर, हाँ या ना, राइट। ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू ए की पावर अगेन सॉरी बी क्या आ गया, ए आर की पावर क्यू माइनस 1 की पावर आर माइनस पी इंटू ए आर की पावर आर माइनस 1 की पावर पी माइनस क्यू। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, हाँ या ना। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो देखो sir. यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक ए और एक आर, एक ए और एक आर, एक ए और एक आर। इन दोनों की पावर जो हो रहा है, ये दोनों की पावर अलग अलग हो जाएगा। पावर का ये फंडा होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिवीजन में भी, मल्टीप्लीकेशन में भी। तो ये क्या जाएगा, ए की पावर क्यू माइनस आर, आर की पावर पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। यहां पे ए की पावर आर माइनस पी इंटू आर की पावर दिस इंटू दिस, क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू ए की पावर पी माइनस क्यू इंटू आर की पावर आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, हाँ या ना। अब जितने भी ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है, हाँ या ना, राइट। तो यहां पे पावर ऐड होके क्या बन गया, देखो ए की पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर की पावर पहले ये, ठीक है। तो देखो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। अब ये वाली पावर ऐड होगी, तो क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, ठीक है, प्लस ये वाली पावर आर पी माइनस आर क्यू
माइनस पी प्लस क्यू। अब देखो ए की पावर माइनस आर प्लस आर कटा, माइनस पी कटा, माइनस क्यू प्लस क्यू कटा, तो ए की पावर क्या आ गया 0। आर की पावर देखो पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस आर क्यू प्लस आर क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस आर, तो आर की पावर भी, तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज, तो 1 into 1 हेंस प्रूव्ड। आई होप क्लियर हुआ। सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है, थोड़ा अलजेब्रा आएगा, ये अलजेब्रा का टॉपिक है ना, तो इस तरीके से आएगा। क्लियर हुआ, राइट। अब जो एक्सपेरिमेंट हमने एपी में किया था वही एक्सपेरिमेंट ये मॉर्निंग बैच में भी इवनिंग में भी, क्या इसके बेसिक सेट, बिल्कुल बेसिक पार्ट कराया मैंने एंड टर्म। अब इसके बिल्कुल बेसिक सेट जैसे हमने एपी में किया था पहले तुम, उसके बाद मैं कल क्लास में गो थ्रू करूंगा सारा का सारा, राइट। लेट्स सी कौन है जो इसका बेसिक थ्योरी से ही वो चीजें खुद कर सकता है, कितनी कर सकता है वो चीजें, राइट। तो एक असाइनमेंट है, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा हूं, दैट विल बी योर होमवर्क, ये नोट कर लो, देन वी आर डन।